नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। दीपेश बरगले भी इस बुलेटिन में मौजूद रहेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत के लिए ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज तमिलनाडु और महाराष्ट्र में भी वो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, क्योंकि मिशन 400 पार लक्ष्य बहुत बड़ा है, संकल्प बहुत मजबूत है और इसीलिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। लेकिन जनता का क्या मिल रहा है रिस्पांस, आइए इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। तूफानी प्रचार, विजय संकल्प। मोदी मौज करने के लिए नहीं पैदा हुआ, मोदी मेहनत करने के लिए ही जन्मा है। मेगा प्रचार, विपक्ष पर प्रहार। 4 जून अब की बार होगा 400 पार। ये मोदी को कितनी भी धमकियां दे दें, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। कहीं रैली तो कहीं रोड शो, कभी उत्तर तो कभी दक्षिण, जहां देखो वहां मोदी की जयकार है। रैलियों में मोदी मोदी की गूंज है, वहीं पीएम का विपक्ष पर सियासी प्रहार है। तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने के लिए पीएम मोदी ने कमर कस ली है। लक्ष्य 400 पार का है और इसे हासिल करने के लिए पीएम मोदी जी जान से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। आज पीएम मोदी के तूफानी प्रचार का कारवां दक्षिण में है। कल ही पीएम मोदी ने तमिलनाडु के चेन्नई में रोड शो किया। आज बारी है सियासी रैलियों की। पीएम मोदी आज तमिलनाडु और महाराष्ट्र में सियासी रैलियां करेंगे। तमिलनाडु के वेल्लोर और मेट्टुपालयम में जनसभा होगी, तो वहीं महाराष्ट्र के रामटेक में पीएम मोदी मेगा रैली करेंगे। शाम 6 बजे महाराष्ट्र के रामटेक में पीएम मोदी की आज रैली होनी है। अब लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस के लोग भाजपा से नहीं लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और इसलिए एमपी के कोने कोने से आवाज आ रही है, फिर एक बार पीएम मोदी ने बीजेपी और एनडीए के लिए 400 पार का बड़ा लक्ष्य सामने रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पीएम मोदी दक्षिण भारत में लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के सिलसिले में पीएम मोदी ने दक्षिण भारत के कई मंदिरों का दौरा किया था, लोगों से संवाद किया और करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात दी थी। उस वक्त भी पीएम मोदी ने दक्षिण भारत में कई रोड शोज किए और आगे भी लोकसभा चुनाव तक ये सिलसिला जारी रहने वाला है। अपने चुनावी अभियान में पीएम मोदी लगातार विपक्ष को परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की सियासत को लेकर घेरते आ रहे हैं। तुष्टीकरण के दलदल में कांग्रेस इतना डूब गई है कि उससे कभी बाहर नहीं निकल सकती। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है वो कांग्रेस का नहीं, ऐसा लगता है मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र दिखता है। तुष्टीकरण के दबाव में ही कांग्रेस हो या सपा सीएए का भी विरोध कर रही है। पीलीभीत में पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाए, तो वहीं भ्रष्टाचारियों पर एक्शन जारी रहने की भी बात कही। तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर पीएम मोदी विपक्ष को निशाने पर ले रहे हैं। पीएम मोदी 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 400 पार का नारा बुलंद कर रहे हैं। जनता से प्रचंड बहुमत से फिर सरकार बनाने का आशीर्वाद मांग रहे हैं।
तो वहीं विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी की ऊर्जा और तेजी का मुकाबला नहीं कर पा रहा। अब देखना होगा कि पीएम मोदी के प्रचंड प्रचार के बाद बीजेपी 4 जून को 400 पार का लक्ष्य हासिल कर पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चित्तौड़गढ़ का सियासी रण लगातार दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है और इसी रण में किस तरह से राजनीतिक रणबांकुरे चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी सब काम अच्छे किए, उन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया है। अरे राहुल गांधी हमारे फायदा नहीं करे। राहुल गांधी फायदों को नहीं करे, नहीं करे। राजस्थान का चित्तौड़गढ़ अपने इतिहास, विरासत, वीर वीरांगनाओं की शौर्य गाथाओं के चलते पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। कभी युद्ध की रणभेरी से उन्मादित रहने वाले चित्तौड़गढ़ पर इन दिनों सियासी रंग चढ़ा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस के कद्दावर नेता यहां से ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी ने जहां प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को टिकट दिया, वहीं कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री उदय लाल आंजना को मैदान में उतारा। साल 2014 और 2019 दोनों ही लोकसभा चुनाव में चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट पर सीपी जोशी का दबदबा रहा। 2019 में सीपी जोशी ने कांग्रेस के गोपाल सिंह शेखावत को 5 लाख से ज्यादा मतों से हराया था, जबकि 2014 में सीपी जोशी ने कांग्रेस प्रत्याशी गिरिजा व्यास को 3 लाख से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी थी। इस बार के चुनाव में भी सीपी जोशी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वो लगातार जनता के बीच जाकर मोदी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के आधार पर वोट मांग रहे हैं। सीपी जोशी को भरोसा है कि वो पिछली बार से ज्यादा वोटों से कांग्रेस को शिकस्त देंगे। 25 की 25 सीटें भी आएंगी और बड़े अंतर के साथ आएगी। उसके पीछे कारण है कि पिछले 10 वर्षों का और 50-55 वर्षों का जो विकास का अंतर है, वही अंतर इस बड़ी जीत का अंतर में तब्दील होगा। बीजेपी अपनी जीत का दावा तो कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने इस बार सीपी जोशी को रोकने के लिए नई प्लानिंग की है। इस बार कांग्रेस सीपी जोशी को पछाड़ने के लिए लोकल चेहरा लाना चाह रही थी, जिसे ध्यान में रखते हुए अशोक गहलोत ने उदय लाल आंजना की पैरवी की। पार्टी हाईकमान ने भी आंजना के नाम पर मोहर लगा दी। माना जाता है कि आंजना की लोकल पकड़ काफी अच्छी है। प्रत्याशी अपनी जीत का दावा तो करते ही हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए हमारे संवाददाता अमरदीप जनता के बीच पहुंचे। अमरदीप ने सबसे पहले आदिवासी तबके की नवस टोली। मोदी पसंद है कि राहुल गांधी? हमारे मोदी पसंद है। हमारे पैसा दे रही है सरकारी, महीना पैसा दे 1000 रुपया, हमारे कई बुरो नहीं की दो। सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष हमारे चित्तौड़ लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार है सर। जीतेंगे कि हारेंगे? जीतेंगे, हजार लाखों वोट से जीतेंगे। नरेंद्र मोदी अच्छा लगता है कि राहुल गांधी अच्छा लगता है? नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी सब काम अच्छे किए, उन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया है। हाँ, और